छठी कक्षा में पढ़ने वाली पीयू रोते रोते स्कूल से घर वापस आई। स्कूल बैग पटक कर अपने कमरे में चली गई। पीयू को ऐसे देखकर उसकी मां अनीता भी पीछे पीछे कमरे में गई। अनीता ने वजह जाननी चाहिए। रोते रोते पीयू ने बताया, उसकी क्लास में पढ़ने वाले कुछ लड़के उसे बात बात पर चिढ़ाते हैं। कभी उसका टिफिन बॉक्स छीन लेते हैं तो कभी उसकी किताबें फाड़ देते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं कि इसे तो सिर्फ रोना ही आता है। यह सब सुनकर अनीता ने कहा, हाँ तो उन्होंने गलत क्या कहा? अगर तुम उन्हें जवाब नहीं दोगी और सब चुपचाप सहन करती रहोगी तो ऐसे ही बोलेंगे। थोड़ी हिम्मत दिखाओ और अपने क्लास टीचर या फिर प्रिंसिपल से उनकी शिकायत करो। लेकिन मम्मा, मुझसे यह सब नहीं होगा, मायूस होकर पीयू ने कहा। हाँ तो फिर सहन करने की आदत डाल दो, कहकर अनीता वहां से चली गई। अगले दिन अनीता वापस पीयू को स्कूल छोड़ने गई। पूरे रास्ते पीयू को समझाती रही, देखो बेटा, तुम जितना डरोगी उतना ही लोग तुम्हें डराएंगे। एक बार उन सब का सामना करके देखो, सब परेशान करना बंद कर देंगे। और पीयू ने भी वैसा ही किया। सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर उन लड़कों की शिकायत कर दी। फिर उन सब ने पीयू से माफी मांगी और आगे से परेशान नहीं करने का वादा किया। अब वो खुश थी। तभी एक दिन जब अनीता पीयू को लेने स्कूल गई तो पीछे से एक आवाज आई, मीठी, ओ मीठी, मीठी। हाँ, यही तो नाम था उसका। किसी के मुंह से अपना नाम यानी अपना निक नेम मीठी सुनकर एक ही पल में अनीता ठहर गई। वैसे तो अनीता नाम था उसका, लेकिन बचपन में सब लोग प्यार से उसे मीठी मीठी बुलाते थे क्योंकि वह बहुत ही मीठा बोलती थी। एकदम शांत से रहने वाली, हमेशा चुपचाप सिर्फ अपने काम से काम रखने वाली मीठी। सिर्फ स्कूल में ही उसका नाम अनीता था, बाकी उसके घर वाले, पड़ोसी और खास दोस्त उसे मीठी ही बुलाते थे। आज एक अनजाने शहर में शादी के इतने साल बाद उसने ये नाम सुना था। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसकी बचपन की सहेली नीलम खड़ी थी। अनीता ने दौड़कर नीलम को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज बरसों बाद अपनी सहेली से मिली थी। अरे अनीता, तुम यहां कैसे? नीलम ने पूछा। मेरे पति का ट्रांसफर यहां इसी शहर में हो गया है। बस अभी 2 महीने पहले ही यहां शिफ्ट हुई हूं। तुम सुनाओ, तुम यहां कैसे? अरे बस मैं भी तुम्हारी तरह अपने पति के पीछे पीछे आ गई। घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना कोई नौकरी कर लूं। और फिर इसी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। मुझे नहीं पता था कि पीयू तुम्हारी बेटी है, नीलम ने कहा। हाँ, मुझे भी कहा पता था कि जहां पर बेटी को रोज स्कूल छोड़ने आती हूं वहां पर मुझे मेरे बचपन की सहेली अध्यापिका के रूप में मिलेंगी। कहते हुए अनीता हंसने लगी। चाहे जैसे भी हो, भले ही पीयू की वजह से, लेकिन हम मिले तो सही, नीलम ने कहा। हाँ, लेकिन ये मिलना भी कोई मिलना है। चलो, मेरा घर पास में ही है, वहां बैठकर आराम से गप्पे मारेंगे। और नीलम का हाथ पकड़कर अनीता ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और खुद ड्राइव करने लगी। रास्ते भर नीलम अनीता को देखते ही जा रही थी। उसके मन में काफी सवाल चल रहे थे और अनीता भी उसके मन के भावों को अच्छे से भाप गई थी। घर पहुंचने पर दोनों ने चाय पीते पीते बातें करना शुरू की। तब नीलम ने कहा, अनीता, मैं तुम्हारा ये रूप देखकर बहुत हैरान हूं। समझ में नहीं आता, क्या ये वही बचपन वाली मीठी है जो बात बात को डर जाती थी, जो ठीक से किसी से बात भी नहीं कर पाती थी? अकेले घर से बाहर जाना तो दूर, कुछ देर घर में भी अकेली भी नहीं रह पाती थी। सही कहा तुमने नीलम, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। अगर सही समय पर सही दिशा दी जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। स्कूल तक हम साथ में थे। फिर जब मेरे पापा का तबादला दूसरे शहर में हुआ तो कॉलेज में मेरा दाखिला करा दिया गया। किसी से ज्यादा घुल मिल नहीं पाती थी। स्कूल में भी मेरी सिर्फ तुमसे ही अच्छी दोस्ती थी। फिर नया कॉलेज, नया माहौल, अपने आप को थोड़ा उसके अनुरूप ढालने की कोशिश कर रही थी कि एक दिन कॉलेज जाते समय रास्ते में 2-3 लड़कों ने मुझे छेड़ा और मैं बिना कुछ बोले रोती हुई घर चली आई। इससे उन लड़कों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। अब तो रोज रोज मेरे आते जाते वो लड़के मेरे ऊपर छींटाकशी करने लगे। हद तो तब हो गई जब एक दिन उनमें से एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन दूर से आती कुछ औरतों को देखकर वो भाग खड़े हुए। मैं बहुत डर गई थी।
फिर हिम्मत करके मां को यह सब बताया। मां ने भी यही कहा, जब तुम खुद अपनी सहायता नहीं कर सकती तो मैं भला कहां तक तुम्हारा साथ दूंगी। हमेशा तुम्हारे साथ जरूर हूं, लेकिन हिम्मत तुम्हें ही दिखानी होगी। जाकर जवाब दो उन्हें, मुंह तोड़ दो उनका। आगे से तुम्हें तो क्या किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। मां की इन बातों ने मुझे हौसला दिया। अगले दिन फिर मेरा सामना उन लड़कों से हुआ। उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया, ना जाने कहां से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैंने उनमें से एक को थप्पड़ जड़ दिया। फिर वो तीनों भाग खड़े हुए और उस दिन के बाद कभी दिखाई भी नहीं दिए। लेकिन मुझे तब यह अंदेशा भी नहीं था कि मेरी मां मेरे पीछे पीछे ही थी। फिर कुछ ना कुछ जिंदगी ऐसे मोड़ लेती गई कि बहुत कुछ सीख गई। लोगों से बात करना, गलत का विरोध करना आदि। आज जब पीयू की बात सुनी तो अपना समय याद आ गया। मेरी मां ने जो हिम्मत का बीज मेरे अंदर बोया, वही मैंने अपनी बेटी को दिया। सही कहा तुमने मीठी, हम लड़कियों को इस समाज के कुछ गलत लोगों का सामना मजबूती से करना आना ही चाहिए, नीलम ने कहा। चलो अब बातें बाद में करेंगे, पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। और फिर दोनों सहेलियां चल दी रसोई में। दोस्तों, समय चाहे कोई भी हो, लेकिन लड़कियों को मजबूत होना ही चाहिए, ताकि हर गलत आदमी और गलत बात का सामना वो पूरी हिम्मत के साथ कर सके। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।